हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2019 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, कंसीडर अ न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इफ द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस is 3 by 2 times smaller than that of aluminium nucleus, then the binding energy for this nucleus is। मीन्स एक न्यूक्लियस है जिसका मास कैपिटल एम है, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल है, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। बट क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, बट कितने हैं ये निकालने के लिए एक कंडीशन दे रखी है कि उस न्यूक्लियस की रेडियस 3/2 टाइम्स स्मॉलर है एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की रेडियस का। सो एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की रेडियस जो होगी उसको 3/2 से डिवाइड कर दो, आपको उस न्यूक्लियस की रेडियस मिल जाएगी। सो इस कंडीशन का यूज करके हम मास नंबर निकाल लेंगे न्यूक्लियस का। मींस कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। मींस कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे। और इस रिलेशन से अगर ए मिल जाएगा मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे, उससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे। और वो इस कंडीशन से निकाल लेंगे, क्योंकि इस कंडीशन से पहले ए निकलेगा और ए जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में आधे प्रोटॉन्स होंगे और आधे क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकाल लेते हैं। सो देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस बाय 3/2। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की हम लिखेंगे आर नॉट ए की पावर 1/3। मान लेते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की आर नॉट ए की पावर 1/3 लिखी जाएगी और एल्यूमिनियम की रेडियस क्या होगी, आर नॉट 27 की पावर 1/3 और बटे में 3/2। क्योंकि हमें पता है किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 के इक्वल होती है। और ए क्या होता है, मास नंबर होता है। मींस उस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है वो ए होता है। सो यहाँ पर ए की पावर 1/3 किसके इक्वल आ जाएगी, 3/2, क्योंकि 27 की पावर 1/3 3 के इक्वल आएगा और आर नोट से आर नोट कैंसल आउट हो जाएगा। सो ए की पावर 1/3 किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। सो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 8 के इक्वल है। मींस उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 8 के इक्वल है। सो प्रोटॉन कितने होंगे, 4। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम ही ए के इक्वल होता है। मींस हम कह सकते हैं P प्लस एन किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। यहाँ पर P क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और किसके इक्वल होता है, ए के। और क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों इक्वल है। सो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तभी तो ए की वैल्यू 8 के इक्वल आएगी। और यही हमें गिवन है कि ए कितना है, 8 है, तो P कितना होगा, 4 होगा, N कितना होगा, 4 होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी उस न्यूक्लियस की कितनी आ जाएगी, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू में C²। यहाँ पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। A माइनस Z यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये Mn क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4, तो 4 रख दिया Z की जगह, MP की जगह MP रहा, प्लस A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 है तो 4 रख दिया, इंटू में Mn
और मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल M गिवन था इनटू में C स्क्वायर। सो ये क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी आ गई उस न्यूक्लियस की। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 8 सेकंड एट t इक्वल टू 0 इट इज एट मीन पोजीशन। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड विल बी। मीन्स कह रहा है एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड कितना गिवन है, 8 सेकंड गिवन है। मीन्स 8 सेकंड क्या है, कैपिटल टी की वैल्यू है। कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है। और कह रहा है टी इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। मीन्स इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। और आपसे अनुपात पूछ रहा है डिस्टेंसेज का जो कवर्ड करी गई है पार्टिकल के द्वारा इन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड। मीन्स पहली सेकंड में जो दूरी तय की गई बटे में दूसरी सेकंड में जो दूरी तय की गई, वही पूछ रहा है कितना अनुपात होगा। सो देखिए, अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मीन्स t इक्वल टू 0 पर वो मीन पोजीशन पर है, तो वो t/4 टाइम में एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और देखिए यहाँ पर t क्या है, टाइम पीरियड है। सो t/4 टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, a डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मींस मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पोजीशन पे t/4 टाइम में पहुंच जाता है। और t/8 टाइम में वो a/√2 डिस्टेंस पे पहुंच जाता है मीन पोजीशन से। मींस मीन पोजीशन से a/√2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगता है, t/8। और a डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, t/4। और हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है, 8 सेकंड गिवन है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 8 सेकंड अगर टाइम पीरियड t है तो t/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकंड आएगी। मींस 2 सेकंड में वो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और t को 8 से भाग करोगे तो 1 सेकंड आएगा। सो 1 सेकंड पे ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच जाएगा। सो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड लग कितनी दूरी तय करेगा, a/√2। मीन्स फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, a/√2। और सेकंड सेकंड में कितनी करेगा, a-a/√2। क्योंकि ये टोटल तो a है और a/√2 घटा दीजिए तो ये डिस्टेंस आ जाएगी जो सेकंड सेकंड में उस पार्टिकल ने ट्रेवल करी है। सो कितनी होगी ये, a-a/√2। और हमें इन्हीं का ही अनुपात पूछ रहा है। सो हमें जो अनुपात पूछ रहा था वो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड। मींस ऊपर जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी और नीचे जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी। सो यहाँ पर a/√2 बटे में a-a/√2। सो यहाँ पर a नीचे से कॉमन आकर के कट जाएगा। सो क्या बचेगा, 1/√2। और नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, √2 माइनस 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 माइनस 1। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर of height 100 electron volt and width 0.1 millimeter. The value of probability of transmission coefficient is। मीन्स आपसे ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी गिवन है, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। और पोटेंशियल बैरियर की हाइट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो ये आपको V नॉट गिवन है। और पोटेंशियल बैरियर की विड्थ 0.1 मिलीमीटर है। सो ये आपको A गिवन है। सो हमें पता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं
वो इक्वल टू होती है 16 इंटू में वी नोट माइनस बटे में वी नोट का स्क्वायर की पावर -2 अल्फा ए। यहाँ पर अल्फा किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट 2m बाय एच कट स्क्वायर इंटू में वी नोट माइनस और ए क्या होती है, विड्थ होती है। सो हमें कितना गिवन है, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नोट कितना गिवन है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए कितना गिवन है, 0.1 मिलीमीटर, जिसको हम 10 की पावर माइनस का 4 मीटर लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हमें अल्फा निकालना होगा। अल्फा किसके इक्वल है, अंडर द रूट 2m बाय एच कट स्क्वायर 100 माइनस 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये कितना आ जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 36 से 6 बार आ जाएगा, अंडर दी रूट 2m बाई एच कट स्क्वायर इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा। m की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। एच कट किसके इक्वल होता है, h अपॉन 2 पाई, और h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। सो सभी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। फाइनली हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी 30.68 गुणा 10 की पावर 9 मीटर इनवर्स। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 30.68 गुणा 10 की पावर 9 मीटर इनवर्स। और ए क्या है, विड्थ है पोटेंशियल बैरियर की, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 की पावर माइनस 4 मीटर। सो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं। सो हमें ई की पावर -2 अल्फा ए की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये किसके इक्वल आएगा, ई की पावर -2 गुणा में 30.68 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर -4। इसको जब हम सोल्व करेंगे फाइनली, तो हमें मिलेगा 61.37 गुणा 10 की पावर 5, और ये माइनस में ऊपर है पावर तो नीचे आकर प्लस में हो जाएगी। सो 1 बाय ई की पावर 61.37 गुणा 10 की पावर 5, और ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सो 1 बाय बहुत ज्यादा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो अगर ई की पावर -2 अल्फा ए 0 आ गया, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो इसके इक्वल थी, अगर इसके अंदर ये 0 आ गई, तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास m नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी k, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। मींस कह रहे इलेक्ट्रॉन की जो है रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है, और उसका रेस्ट मास m नॉट है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी k है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए क्या होगी। देखिए हमें पता है, अगर रिलेटिविस्टिक मोशन हो, तब जो वेवलेंथ होती है वो इक्वल टू होती है एच सी बाय अंडर द रूट ई के इंटू में ई के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पर m नॉट क्या है, रेस्ट मास है, और ई के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट किया गया है, रेस्ट मास m नॉट ही गिवन है। सो हम ई के की जगह k रख देंगे। सो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच सी बटे में अंडर द रूट के इंटू में के प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर। के को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एच सी बटे में अंडर द रूट के स्क्वायर प्लस 2 k m नॉट सी स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 oscillation per second reduces to 1/10 of its initial value after 6000 oscillations. Its damping constant is। मीन्स यहाँ पर बात डैम्प्ड ऑसिलेटर की हो रही है, और आपसे डैम्प्ड ऑसिलेटर का डैम्पिंग कांस्टेंट पूछा जा रहा है, और कह रहे हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1/10 हो जाता है इनिशियल वैल्यू का आफ्टर 6000 ओसिलेशंस। मीन्स 6000 ओसिलेशंस के बाद
उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का 1/10 हो जाता है। अगर उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नोट हो तो कितना हो जाएगा, 6000 ऑसिलेशंस के बाद ए नोट बाय 10 हो जाएगा। और आपको उस ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 ऑसिलेशंस पर सेकंड। मींस एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा, 300। सो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल गिवन है, 300 हर्ट्ज के इक्वल गिवन है। क्योंकि हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस या जितने रिवॉल्यूशंस करता है वही फ्रीक्वेंसी होती है, और उसको हम हर्ट्ज में लिखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल गिवन है, 300 हर्ट्ज के इक्वल गिवन है। सो देखिए, किसी भी टाइम पर जो एम्पलीट्यूड लिखा जाता है वो ए इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस आर टी लिखा जाता है। यहाँ पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड है किसी भी टाइम टी पर, और ए नोट क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड है। और देखिए यहाँ पर आर किसके इक्वल होता है, B/2m। यहाँ पर B क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, m क्या है, उस ओसिलेटर का मास है, और r क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है। सो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, r निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे। बट हमें उस ओसिलेटर का मास गिवन नहीं है, सो हम डैम्पिंग कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पर इसका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा कि यहाँ पर क्या है, इनसुफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। सो डी इसका राइट आंसर होगा। बट देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है उनमें जो यूनिट है वो पर सेकंड है, और हमें पता है डैम्पिंग कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है, और डैम्पिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम पर सेकंड होती है। सो हमसे पूछ तो डैम्पिंग कांस्टेंट रहा था, लेकिन हमें वैल्यू किसकी दी गई है, डैम्पिंग कोफिशिएंट की दी गई है। क्योंकि डैम्पिंग कोफिशिएंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है, और डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट किलोग्राम सेकंड इनवर्स होती है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछ डैम्पिंग कांस्टेंट रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट की गिवन है। सो इसका जो आंसर आया था आंसर की में, वो डी आंसर को भी टिक किया गया था और ए आंसर को भी टिक किया गया था। क्योंकि यहाँ पर जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी। सो आंसर की के अंदर ए और डी दोनों सही थे। सो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, ए नोट बाय 10 रख देंगे, और हमें टी निकालना होगा कि 6000 ओसिलेशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 हर्ट्ज, इससे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे 1/फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, 1/300 सेकंड। सो एक ओसिलेशंस को करने में इतना समय लगता है। सो 6000 ओसिलेशंस को करने में जो समय लगेगा उसको टी मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको हम 6000 से गुणा कर देंगे तो कितना समय लगेगा, उसको 6000 ओसिलेशंस को कंप्लीट करने में 20 सेकंड लगेगी। सो इस रिलेशन के अंदर हम ए की जगह ए नोट बाय 10 रख देते हैं और टी की जगह 20 रख देते हैं। सो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर ए नोट बाय 10 इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस आर इंटू में 20। यहाँ पर ए नोट से ए नोट कट जाएगा, 1/10 इक्वल टू ई की पावर माइनस 20 आर हो गया। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 1/e⁻20r लिख सकते हैं। सो e की पावर 20r किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से 20r किसके इक्वल आ जाएगा, ln 10 के इक्वल आ जाएगा। नेचुरल लॉगरिथम को हम डेसिमल लॉगरिथम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको हम क्या लिखेंगे, 2.303 log ऑफ 10 विद बेस 10। सो यहाँ से 20r किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303/20। सो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, 0.115 सेकंड इनवर्स। सो इसका राइट आंसर क्या था, ए और डी दोनों राइट आंसर थे, क्योंकि हमें पूछ डैम्पिंग कांस्टेंट रहा था, लेकिन ऑप्शन में हमें आर गिवन था। मीन्स ऑप्शन के अंदर हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन थी। क्योंकि ये याद रखिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है
और डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट किलोग्राम सेकंड इनवर्स होती है। सो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर अगर रखते तो बी की वैल्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमें मास गिवन नहीं था। सो हम कह सकते हैं कि इसमें अगर आर की वैल्यू ये है और ये इनसुफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम इससे डैम्पिंग कांस्टेंट नहीं बता पाते, लेकिन डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू ये होगी। सो जिन्होंने इसको टिक किया था उसको भी सही माना था, जिन्होंने इसको टिक किया था उसको भी सही माना था आंसर की के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन मास स्पेक्ट्रोग्राफ एन आयन बीम passes through a velocity selector consisting of mutually perpendicular electric and magnetic fields E vector and B vector. The beam then enters a region of another magnetic field B dash vector perpendicular to the beam. The radius of curvature of the path followed by beam in this region is proportional। मीन्स कह रहा है एक आयन बीम है जिसको वेलोसिटी सेलेक्टर से पास कराया गया है और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आयन बीम को वेलोसिटी सेलेक्टर से पास कराया जाए जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तब जो वेलोसिटी E बाय बी के इक्वल होती है वो उसमें से पास हो जाती है। बाकी सभी वेलोसिटी के आयंस ब्लॉक हो जाते हैं, मींस रोक दिए जाते हैं, और जिनकी वेलोसिटी ये होती है वो उसमें से पास हो जाते हैं। मींस इतनी वेलोसिटी का आयन बीम एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश वेक्टर में एंटर किया है परपेंडिकुलर, और आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है उस पाथ की क्या होगी। अगर परपेंडिकुलर एंटर किया है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर होगा और आपसे उसकी रेडियस पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये बताइए। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर आयंस बीम वेलोसिटी सेलेक्टर से निकले हैं तो उनकी वेलोसिटी E बाय बी के इक्वल होगी, क्योंकि E क्या है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, B क्या है, मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। सो जिन आयंस बीम की वेलोसिटी E बाय बी के इक्वल होगी वही वेलोसिटी सेलेक्टर से निकल जाएंगे और ये किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश में एंटर कर जाएंगे। सो यहाँ पर उनका पाथ सर्कुलर होगा और उसकी रेडियस एम वी बटे क्याऊ बी के इक्वल होती है। सो वी की जगह हम क्या रख देंगे, ई बाय बी रख देंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम क्याऊ इंटू में ई बटे में बी इंटू में बी डैश आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बी रखा जाएगा ये वाला जो बी होगा वो बी डैश होगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। सो यहाँ पर बी की जगह तो बी डैश लिखा जाएगा और वी की जगह ई बाय बी लिखा जाएगा। सो यहाँ पर आर इसके इक्वल आ जाएगी। सो यहाँ पर आर किसके प्रोपोर्शनल होगी, ई बटे में बी इंटू में बी डैश। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वोल्टेज हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 वोल्ट एंड अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट। द एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज। मींस आपसे पीक टू पीक वोल्टेज गिवन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वोल्टेज की, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 वोल्ट है और मिनिमम वैल्यू 2 वोल्ट है। सो वी मैक्स किसके इक्वल होगा, 8 वोल्ट बटे 2, क्योंकि पीक टू पीक वैल्यू ये है। सो 8 को 2 से भाग करेंगे तो वी मैक्स आ जाएगा। वी मैक्स कितना होगा, 4 वोल्ट, और वी मिनिमम कितना होगा, 2 बटे 2, 1 वोल्ट होगा। क्योंकि मिनिमम वैल्यू पीक टू पीक 2 वोल्ट है तो वी मीन किसके इक्वल होगा, 2 वोल्ट बटे में 2, सो 1 वोल्ट आ जाएगा। और याद रखिए एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का किसके इक्वल होता है, वी मैक्स प्लस वी मिनिमम बटे 2। सो यहाँ पर वी मैक्स 4 है, वी मिनिमम 1 है। सो यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट आ जाएगा। सो सी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।